अगर आप एक ऐसे कॉलेज की तलाश में हो जो सिर्फ पढ़ाई नहीं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से डील करना सिखाता हो, देन वेलकम टू एडू रिवॉल्यूशन 2.0। वेलकम टू एलपीयू। Oh, run me up, I'm on the clock. Put me on top, everybody drop. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नेहस टीवी। आज बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। बहुत दिनों से इनकंसिस्टेंट था क्योंकि क्लाइंट्स के वर्क थोड़ा ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए मैं रील्स और शॉर्ट्स थोड़ा ज़्यादा अपलोड कर रहा हूँ। क्योंकि रील्स और शॉर्ट्स से टाइम सेविंग भी होता है। रील्स और शॉर्ट्स का ये फ़ायदा है कि उस पर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो फिर एल्गोरिदम बना रहता है। तो मैं रील्स और शॉर्ट्स जितना ज़्यादा हो सके मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम मेंटेन हो। और आज के यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है एडू रिवॉल्यूशन। एडू रिवॉल्यूशन एक न्यू कॉन्सेप्ट है एलपीयू का, जिसके थ्रू आपको बहुत ही सारे एकेडमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। एकेडमिक बेनिफिट्स आपके अपने स्किल के दम पे मिलेंगे, जैसे उसमें अटेंडेंस का रिलैक्सेशन मिलेगा, कोर्स इक्विवेलेंस हो जाएगा, या फिर सीए एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। अगर आप कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, या फिर हैकाथॉन में अच्छा कर रहे हो, या फिर एनपीटीईएल एग्जाम जैसे में परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो इन सब को मिला करके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनको फॉलो करने होंगे। तो फिर उसके थ्रू आपको एकेडमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। तो एडू रिवॉल्यूशन ये कॉन्सेप्ट्स 5 कैटेगरीज में है। तो हम पांचों कैटेगरीज को डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियोज में। जैसे फर्स्ट कैटेगरी है कोर्स इक्विवेलेंस एंड अटेंडेंस रिलैक्सेशन। इसमें आपका एक कोर्स एग्जाम्प्ट हो जाएंगे या फिर अटेंडेंस में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया है, तो हम आपको डिटेल में बताएंगे इस क्राइटेरिया के बारे में। ग्रेड रिवीजन एंड ओवरऑल वेलफेयर, तो इस क्राइटेरिया के थ्रू आपके ग्रेड इंप्रूव होंगे। अटेंडेंस रिलैक्सेशन फॉर स्टूडेंट्स इन प्री फाइनल और फाइनल ईयर ऑफ द प्रोग्राम, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपका सीजीपीए 8.5 से ज़्यादा है तो आपको 10% की अटेंडेंस रिलैक्सेशन मिलेगी प्री फाइनल और फाइनल ईयर में, ताकि आप कम्पिटिटिव एग्जाम या फिर प्लेसमेंट की तैयारी कर सको। सीए रिडक्शन थ्रू एक्सपीरियंस, इसमें आपके सीए भी एग्जाम्प्ट हो सकती हैं। इसके भी कुछ क्राइटेरिया वो हम बताएंगे। स्टूडेंट्स इन एक्टिव डिसीजन मेकिंग थ्रू स्टूडेंट कमेटी, अगर आपने किसी स्टूडेंट कमेटी को ज्वाइन किया है तो उसका भी बेनिफिट्स है, वो भी बताएंगे आने वाले वीडियो में। कोर्स इक्विवेलेंस एंड अटेंडेंस रिलैक्सेशन में फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आरपीएल, यानी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। इसका सीन कुछ ऐसा है कि मैथमेटिक्स, एनालिटिकल स्किल, सॉफ्ट स्किल जैसे कोर्सेज में अगर आपके नॉलेज हैं और आने वाले सेमेस्टर में आपको उस सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप यूएमएस पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो और सेमेस्टर के स्टार्टिंग में ही आप उस सब्जेक्ट की एग्जाम दे करके उस सब्जेक्ट की सीए, अटेंडेंस और एग्जामिनेशन को एग्जाम्प्ट कर सकते हो। ये जो एग्ज़ाम होगा वो सेमेस्टर स्टार्ट होने के 15 दिन के अंदर हो जाएगा और उस एग्ज़ाम के बेसिस पे आपके ग्रेड दे दिए जाएंगे। लेकिन एक सेमेस्टर में आप एक ही कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हो और इसका एक क्राइटेरिया है कि आपकी सीजीपीए 7+ होनी चाहिए। फिर आता है एनपीटीईएल कोर्स या फिर मूक्स या फिर सर्टिफिकेशन। इसके थ्रू आपको अटेंडेंस रिलैक्सेशन या फिर कोर्स एग्जाम्प्ट हो सकते हैं। इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपकी सीजीपीए 8+ होनी चाहिए। अगर आप सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ ईयर में हो तो फिर आपकी सीजीपीए 8.5+ होनी चाहिए। अगर आपकी सीजीपीए इससे ऊपर है तो आप यूएमएस पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो और एक पार्टिकुलर कोर्स को एग्जाम्प्ट कर सकते हो। अगर आपका सीजीपीए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो फिर आपको कोई क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई भी एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद सर्टिफिकेट दिखा देना है और ग्रेड आपको उसी के बेसिस पे मिलेंगे। लेकिन अगर आपका सीजीपीए इस क्राइटेरिया के अंदर फुलफिल नहीं हो रहा है तो फिर भी आप कोर्स को रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन आपका उसमें अटेंडेंस या फिर एग्जामिनेशन में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होगा। थर्ड, अब आता है रियल लाइफ प्रोजेक्ट। अगर आप किसी रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो फिर आपको उसका पेटेंट सेमेस्टर के स्टार्टिंग में ही जमा कर देना है और फिर आपके प्रोजेक्ट को रिव्यू किए जाएंगे और अगर आपका प्रोजेक्ट पसंद आता है तो फिर आपको कोर्स एग्जाम्प्ट और अटेंडेंस रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल के हैकाथॉन पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो फिर आप यूएमएस पे जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हो ग्रेड अपग्रेडेशन के लिए। इसके थ्रू आपके ग्रेड को बढ़ा दिए जाएंगे। या फिर अगर आपका स्टार्टअप है या फिर फ्रीलांसिंग से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो तो रेवेन्यू जनरेशन के थ्रू आप ग्रेड अपग्रेडेशन के लिए यूएमएस पे अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है अटेंडेंस रिलैक्सेशन फॉर स्टूडेंट्स इन प्री फाइनल और फाइनल ईयर ऑफ प्रोग्राम। इसके थ्रू अगर आपकी सीजीपीए 8.5 से ज़्यादा है तो आपको 10% की अटेंडेंस में छूट मिलेगी। आप इस टाइम को सेव करके स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में इस टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर आता है कंटिन्यूअस असेसमेंट रिडक्शन थ्रू एक्सपीरियंस।
इसके थ्रू अगर आपके CGPA 8.5 से ज़्यादा है तो आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने कोर्स टीचर के गाइडेंस में UMS के थ्रू अप्लाई करके आप अपना CA को मॉडिफाई करवा सकते हैं। और लास्ट अब आता है स्टूडेंट्स इन एक्टिव डिसीजन मेकिंग थ्रू स्टूडेंट कमेटी। अगर कोई स्टूडेंट किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट कमेटी में ज्वाइन होकर एक्टिव डिसीजन मेकिंग में शामिल है तो फिर आप UMS के थ्रू मेंबर के लिए अप्लाई करके एकेडमिक बेनिफिट्स को पा सकते हैं। पढ़ाई बोरिंग नहीं, इंगेजिंग होनी चाहिए। और इसी विजन के साथ LPU लेकर आया है एडू रिवॉल्यूशन।